हाय, गुड इवनिंग। लेट्स सी, अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है और आप ये जानना चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या वो आपको दोबारा अप्रोच करेंगे। चेक करते हैं क्या वो आपको दोबारा अप्रोच करेंगे। अगर कोई आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप रहा है और फ़िलहाल आप उनसे कांटेक्ट में नहीं है, वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है एंड आप ये जानना चाहते हैं कि वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे, तो चेक कर लेते हैं कार्ड से। लेट्स सी, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। हो सकता है कि ये जो शख्स है जिनसे अब आप कांटेक्ट में नहीं है एंड आप क्यूरियस हैं इनके बारे में जानने के लिए कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। सो इस वक्त तो ये हो सकता है कि ये बहुत बड़े, कहते हैं ना कि किसी हो सकता है कोई फैमिली मैटर हो, कोई इनका जो है किसी कोई कुछ इनके जो है ना, मुझे नज़र आ रहा है कि लाइफ में चीज़ें जो है ना वो बैलेंस में नहीं है। ठीक है, वो कोशिश तो कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को बैलेंस में करने की, लेकिन इनकी जो लाइफ, इनका जो पास्ट है ना खासकर, वो जो है ना अच्छा नहीं रहा। मतलब रिलेशनशिप्स को लेके ना इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा, इनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे। और जो है कि इस वक्त जो है ना वो अपने पास्ट से ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब जो उनके साथ पास्ट में हो गया, तो पास्ट में ही आपके पर्सन जो है ना वो हेल्ड बैक हैं, जो मुझे फील हो रहा है। काफ़ी जो है ना प्रैक्टिकल माइंड सेट के हैं एंड ऑल्सो पॉसिबल ये भी हो सकता है कि वो बात ज़्यादा ना करते हो, कम बोलते हो और आप ज़्यादा बात करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत, कहते हैं ना एक प्रैक्टिकल इंसान सोच समझ के बोलना और जो है वो चीज़ों को प्लान करके चलना और फिर एक्शन लेना, और इस तरीके के मुझे पर्सन लग रहे हैं ये। सो ये अपने पास में बहुत अटके हुए हैं, जो मुझे फील हो रहा है। और आई गेस मे बी हो सकता है, आई नीड टू चेक के, और ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं और वो जो है आना तो आपके पास चाह रहे हैं, मतलब कि एक सेकंड चांस, या जैसे ना फ्यूचर को लेके वो, मतलब ऐसा लगता है कि कोई कुछ प्लान भी कर रहे हैं। और इस वक्त तो जो है ना वो लाइक किसी, मुझे लगता है कि कोई एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और एक कार्मिक फेज से मुझे लगता है गुजर रहे हैं आपके जो पर्सन है ना। और इस वक्त अगर उनकी मैं फ़ाइनेंशियल हालत भी देखूँ ना, तो मुझे उनकी फ़ाइनेंशियल हालत भी सही नहीं लग रही है। और आई नो वो ये बात जानते हैं कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, और हो सकता है कि इस आपके जो कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ जो रहा है उसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट शामिल हो, ये मुमकिन है। ठीक है, एंड और ये बहुत ही कोई ईगोइस्टिक बंदे हैं, ये अपने तरीके से चीज़ें चलाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। एंड जी, मुझे ये नज़र आ रहा है। और आपके जो कनेक्शन है ना उसमें लोगों की बहुत इन्वॉल्वमेंट रही है। ठीक है, और व्हाट आई फील कि आपने बहुत पेशेंस दिखाया है। हो सकता है कि इस कनेक्शन को 7 साल हो गए हो आपको इनके साथ, 7 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, 6 साल हो सकते हैं, ओके, 4 साल हो सकते हैं, कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है।
तो इतना टाइम हो सकता है, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो टाइम हो गया हो। 4, 7, 10, 6, 13 साल, कुछ इस तरीके से हो सकता है आपको टाइम हो गया हो। और मुझे जो फील होता है ना कि ये आपका कार्मिक कनेक्शन है इनके साथ, आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है, और आपने डेफिनेटली इस कनेक्शन में रह के इस रिलेशनशिप में रह कर जो है ना बहुत लेसन सीखे हैं, आप बहुत इवॉल्व हुए हैं, आप बहुत चेंज हुए हैं, ठीक है। एंड यस, इस वक्त तो जो है ना, अगर मैं ये देखूं कि इस वक्त वो आपकी लाइफ में आएंगे नहीं आएंगे, इस वक्त बेसिकली वो ये देखेंगे, अगर वो आपकी लाइफ में आते भी हैं ना, तो उनको ये पता है कि अगर वो आपकी लाइफ में आएंगे तो उनको बहुत कुछ पीछे छोड़ कर और सब, जैसे उनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म होगा तो वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और वो वापस भी तब आएंगे जब उनको ये एक्सपेक्टेशन होगी कि उनको आपसे कुछ मिलेगा, कुछ टेंजिबल मिलेगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, कोई मॉरल इमोशनल सपोर्ट, जैसे उनको किसी किस्म की हेल्प इनको आपसे चाहिए, वो उनको आपसे मिलेगी तो ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। ऑलवेज मुझे ऐसा फील होता है कि दिस पर्सन आपके साथ भी रहते हुए ना, ऑलवेज दिस पर्सन हैज़ हैड ऑप्शंस, तब भी इनके पास ऑप्शंस रहे हैं जब आप इनकी लाइफ में थे तो, ठीक है। और व्हाई इज़ दिस डेथ कार्ड है डिवाइन, ये डेथ कार्ड क्यों है जी? बिल्कुल इनको कोई रियलाइजेशन होगी, और ये जो है मतलब अपनी फीलिंग्स में ही है आपको लेके, और जैसे कि है कि मतलब अगर इनको अंदर से कहते हैं ना एक रियलाइजेशन होगी कि इनको आपकी ज़रूरत है और इनको जो चाहिए है वो आपसे मिल सकता है, वो सपोर्ट वो हेल्प मिल सकती है, कोई भी सपोर्ट और हेल्प हो सकती है, एज आई टोल्ड यू, फाइनेंशियल, इमोशनल, मॉरल या कुछ और भी। सो ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और जो है वो एक ही मुझे ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी लगता है, जैसे मुझे ऐसा फील होता है जब वो तन्हा होंगे, जब वो अकेले होंगे तो वो आपकी लाइफ में आने के मुझे यहाँ पे चांसेस नज़र आते हैं। फ़िलहाल तो आपकी लाइफ में नहीं आ रहे, फ़िलहाल वो खुद एक अपनी हीलिंग फेज से गुजर रहे हैं, ठीक है। एंड ही इज़ नॉट ओके, मतलब मुझे जो है ना वो उनकी कोई मतलब हेल्थ कंडीशंस उनकी मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, और वो फ़िलहाल तो कहते हैं ना उन्होंने आपसे पॉज और ब्रेक ही लिया हुआ है, क्योंकि उनका पास्ट ही अच्छा नहीं रहा, उनका जो पास्ट का कनेक्शन है रिलेशनशिप में, जिस रिलेशनशिप में अभी भी हैं तो उस में ही कहते ना अटके हुए हैं, उस एक्सपीरियंस को लेकर ही, और जब भी आपके साथ भी थे, और वही कि राइट नाउ उनके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियां, वही अगर मैरिड होंगे तो वो सारी जिम्मेदारियां और सब कुछ, तो जो है कि अभी तो काफ़ी बर्डनड हैं। और क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? मून, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? आई गेस वो आपको मिस तो कर रहे हैं जो मुझे लगता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक तो अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, दूसरा आपके कनेक्शन में जैसे मुझे पहले भी यहाँ फील हुआ था कि काफ़ी सारे लोगों की ना इन्वॉल्वमेंट रही है, और आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर का, स्टेटस का हो सकता है, आप लोगों के दोनों के खुद में बहुत से डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोच का होना, ईगो क्लैशेस का होना, और भी बहुत कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। यू में भी नोइंग कि वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो वो कहते हैं ना कि वो अभी भी अपने कहते हैं ना इंटेलेक्चुअली और मतलब उससे अपने माइंड से ऑपरेट ज़्यादा कर रहे हैं, और जो है बस वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इज़ ट्राइंग टू बी मोर रैशनल एंड स्ट्रॉन्ग एंड दिस एंड दैट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से कहते हैं ना कि वो छुपा रहे हैं इन सारी चीज़ों को, जो मुझे फील होता है, और वो बस अपनी ईगो में रहकर जो है ना वो मतलब ऐसे ये सब कुछ शो कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है एंड थिंग्स आर फाइन विद हिम। लेकिन
चीज़ें उनके साथ ठीक नहीं है। विद दिस मून एंड विद दिस 8 ऑफ कप्स व्हाट आई फील के चीज़ें जो है ना आप लोगों के बीच में, मतलब वो आपको अभी तक आपसे लेट गो नहीं कर सके मुझे लगता है, और वो आपको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं, लेकिन दिखा ऐसे रहे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड डेफिनेटली ये कनेक्शन और ये जो भी रिलेशनशिप रहा है आपसे आपका इनके साथ, ये बहुत ही चैलेंजिंग रहा है, बहुत ही स्ट्रगलिंग रहा है, और इनको पता है कि ये आसान नहीं है। सो डिवाइन, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? क्या वो वापस आएंगे? प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेकन्सिलिएशन, ठीक है, क्योंकि जो है ना तो आपसे यहाँ पे देखें ना, वो आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और अब आपके बारे में सोच भी रहे हैं, और वो दिखा ऐसे रहे हैं कि जैसे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो सब कुछ होगा ना इनके साथ, जब ये उस रिलेशनशिप से निकलेंगे जिस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ये अभी हैं, तो फिर ये आपके पास आएंगे, क्योंकि ये जहाँ भी है ना ये वहाँ खुश नहीं है। जिस भी कनेक्शन में ये वहाँ पर खुश नहीं है, और आपके पास आने के चांसेस तो हैं, व्हाट आई फील। व्यूअर्स के पास आएंगे जी। देयर इज़ लव देयर, डेफिनेटली आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, और ये इनकी फीलिंग्स डेफिनेटली आपके लिए चेंज होंगी। ये देखें, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। ये इनका जो है ना कम बैक आपकी लाइफ में हो सकता है 6 मंथ्स में हो जाए, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स एंड 2 मंथ्स, ठीक है, एंड यस 6, 7, 2 मंथ्स ये मुझे लग रहा है, ठीक है। और इनमें मुझे ऐसा लगता है विद द कार्ड्स कि डेफिनेटली जो है ना, बिकॉज आपने जो है इनसे लेट गो कर दिया, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, सी आप जो है ना अपने ऊपर काम कर रहे हैं। सो आप तो इस वक्त इनको कहते हैं ना, ये देखें, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन पावर कपल है, और जो है वो बिल्कुल किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा ना हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन और पावर कपल की तरफ जो है ना वो चीज़ जाती है। तो ये बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे, और आप जो है ना अपने ऊपर काम करें, और डेफिनेटली आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। सो ही विल बी गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, और बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन नज़र आ रही है इनकी आपके साथ ना, एंड डेफिनेटली देयर इज़ लव है, लव भी है, अट्रैक्शन भी है इनको आपसे, कोई फिज़िकल अट्रैक्शन भी मुझे लगता है कि काफ़ी जैसे उनको आपसे है ना, और जो है प्रैक्टिकल भी लगते हो आप उनको, स्मार्ट लगते हो, प्रैक्टिकल लगते हो, वेरी कहते हैं ना कि जैसे वेरी क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ, और ही इज़ वेरी इंस्पायर्ड विद योर ऑरा, सो विद योर पर्सनैलिटी, आपके लुक्स से भी ना। तो ये मुझे लगता है आएंगे, लेकिन इनके आने में ना टाइम है। So yeah, there is positivity, and I am seeing him coming back in few months time. जैसे मैंने आपको बताया ना 6 months हैं, 7 months हैं, 2 months भी मुझे नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है 8 months के बाद भी वो आपकी लाइफ में वापस आएँ। So yeah, I'll see you in your next reading. Bye.